चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, अ स्टेट इन द कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। सो बेसिकली एक स्टेट है एक्स, उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 48 लाख शेयर्स बाई कर रखे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है वाई लिमिटेड। जो एक्स स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने 48 लाख शेयर्स बाय कर रखे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है वाई लिमिटेड। स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर्स बाय कर सकती है, गवर्नमेंट भी अपने नाम पे शेयर्स बाय कर सकती है। तो एक्स स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने 48 लाख शेयर्स बाय करे हैं वाई लिमिटेड। द पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़, जिसका बाइफरकेशन है 95 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,600 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब ये क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, तो पहले अपन यहाँ तक का क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं कि टोटल वाई लिमिटेड में 95 लाख शेयर्स है और उन 95 लाख शेयर्स में से 48 लाख शेयर्स कौन होल्ड करता है? स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। कहाँ की? एक्स स्टेट की। तो अगर परसेंटेज बेसिस में देखना हो तो कितना परसेंटेज वो शेयर्स होल्ड करती होगी? तो हम लोग अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें 48 डिवाइड बाय 95 परसेंटेज, 48 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, ठीक है। 50.53 परसेंटेज होल्ड करती है। 50.53 परसेंटेज होल्ड करती है जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्स की, वो 50.53 परसेंटेज शेयर्स होल्ड करती है। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट कंपनी का एक सेक्शन है जिसको याद करने के लिए अपन ने वर्ड डिसाइड किया था रॉयल। अगर रॉयल से अपने को सेक्शन डिराइव करना हो तो कैसे बनेगा वो सेक्शन का नंबर? आर मतलब 4 और एल मतलब 5 एंड कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट में सारे के सारे सेक्शन जो है वो क्लॉज के रूप में है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 उसमें गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दे रखा है। तो उसमें क्या बता रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर ऐसा बता रखा है कि एक कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली होल्ड करते हो, ठीक है। पर क्या बोला है? मिनिमम 51% होना चाहिए, पर अपने केस में 50.53 परसेंटेज ही हो रहा है। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वाई लिमिटेड के 48 लाख शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में है जो कि एक्स का है, जिसमें टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वाई 95 लाख शेयर्स, जिसमें से 48 लाख शेयर्स ही एक्स की गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स के पास में है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, सो वाई लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। नॉट क्यों आएगा? यहाँ पे नॉट इसलिए आएगा क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 45 में साफ साफ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाई जाएगी जब एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में साथ में हो, ठीक है। चलो यहाँ तक का क्वेश्चन एनालाइज कर लिया। आगे क्या बोल रहा है? वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,600 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड विच इज हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। चलो तो एक बेसिकली यहाँ पर ये दूसरा एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी है जेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके 2,50,600 शेयर्स किसके पास में है? वाई लिमिटेड के पास में है। अब टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है जेड का? 5 लाख शेयर्स इंटू 100, 5 करोड़। तो ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,600 शेयर्स, इसी चीज को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया कि वाई लिमिटेड के पास में जेड लिमिटेड के 2,50,600 शेयर्स है और टोटल कैपिटल कितना है जेड का? 5 लाख इंटू 100 दैट इज 5 करोड़, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? Z Private Limited claimed the status of a subsidiary company of ₹100 each. So basically यहाँ पर जो Z Limited है यानी कि ये वाली जो कंपनी है वो ऐसा बोलती है कि मैं Y Limited की सब्सिडरी हूँ। तो सबसे पहले हम सब्सिडरी का सेक्शन याद करते हैं। सब्सिडरी के लिए अपन ने वर्ड सोचा था वाइस।
भाई प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो होल्डिंग के नीचे होती है सब्सिडरी। तो अपने इसी तरह से जो वर्ड उसका डिसाइड किया था वो था वाइस, और वाइस के हिसाब से अगर उसका सेक्शन नंबर बनाना हो तो बनेगा 80 और सी से बनेगा 7, और क्योंकि कंपनीज एक्ट है तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 अपन बताएंगे। और उसका सेक्शन नंबर क्या होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें ऐसा बताया है कि एक कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी यानी जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, वो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। टीवीपी मतलब टोटल वोटिंग पावर, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें एक दूसरी कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती हो, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। या तो फिर जो दूसरी कंपनी है ना, जिसको अपन होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, अगर कोई कंपनी जिस कंपनी में मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को अगर कंट्रोल करती हो, तो फिर वो दूसरी वाली कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ऐसा कहाँ दिया है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जेड प्राइवेट लिमिटेड के 2,50,600 शेयर्स भाई लिमिटेड के पास में है, और टोटल उसका कैपिटल 5 लाख का था। 5 लाख का हाफ कितना होता है, 2,50,000। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो, अच्छा यहाँ पर ऐसा होता है 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अपन को यहाँ पे टोटल वोटिंग पावर चाहिए ना, टोटल वोटिंग पावर, तो यहाँ पे अपन ऐसा मानेंगे 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो 2,50,000 वोट से ज्यादा अगर किसी एक कंपनी के पास है, तो फिर हम ऐसा मान लेंगे कि जेड लिमिटेड सब्सिडरी बन गई है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि 2,50,600 शेयर्स जो जेड लिमिटेड के हैं वो वाई लिमिटेड के पास में है। तो यानी कि अब वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी, वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और जेड लिमिटेड क्या बन जाएगी, जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वाई लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स इन जेड लिमिटेड, सो जेड लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है कि जेड लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ सब्सिडरी ऑफ ₹100 each. Z Private Limited claimed the status of a subsidiary company of Y Limited as well as government company. वो ऐसा बोल रही है कि वो सब्सिडरी भी है और साथ साथ में वो ऐसा बोलती है वो गवर्नमेंट कंपनी भी है। पर वो गवर्नमेंट कंपनी कैसे कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए तो कंडीशन क्या है कि उसके शेयर्स किसके पास होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर यहाँ पे तो क्या है, जेड लिमिटेड के शेयर्स किसके पास है, वाई लिमिटेड के पास है, कोई गवर्नमेंट के पास में नहीं है, वाई लिमिटेड के पास में है। तो इसीलिए आंसर में ऐसा लिखा है बट जेड लिमिटेड इज नॉट a government company because its shares are not held by central government, state government or central or state government jointly. तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर जो जेड प्राइवेट लिमिटेड ऐसा बोल रही है ना कि वो सब्सिडरी कंपनी भी है और गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो उसमें वो सब्सिडरी कंपनी वाली बात तो राइट है, पर वो जो ऐसा कह रही है ना कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो बात उसकी राइट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडवाइस एज ए लीगल एडवाइजर वेदर जेड प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी, तो अपना आंसर होगा यस, वो सब्सिडरी कंपनी है ऑफ वाई लिमिटेड एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी, तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए उसके शेयर्स इन तीनों में से किसी के पास में होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली। ठीक है ना, और ये अपन को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 कोट करेंगे, उसमें गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन समझाएंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 87 कोट करेंगे, जिसमें अपन सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन समझाएंगे। फिर ये बताएंगे कि वाई लिमिटेड के 48 लाख शेयर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, पर वो 51% का कोटा पूरा नहीं कर रहे, 51% की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, इसीलिए क्योंकि 51% से कम शेयर होल्डिंग है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। और दूसरे केस में जेड के 2,50,600 शेयर्स वाई लिमिटेड के पास में है, जो कि 50% से ज्यादा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेन बात थी कि यहाँ पर 51% वर्ड यूज किया है। आप लोग ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% यूज किया है और सब्सिडरी के लिए 1/2 यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2? 1/2 मतलब कि 50%, 1/2 मतलब कि 50%। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि सब्सिडरी के लिए 50% जितना अगर
वोटिंग पावर हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 5 लाख का हाफ होता है 2,50,000, पर इसके पास में 2,50,600 शेयर्स है। वाई लिमिटेड के पास में जेड लिमिटेड के 2,50,600 शेयर्स है। इस कारण से जेड लिमिटेड वाई लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाती है। तो जो जेड लिमिटेड कह रही है कि वो सब्सिडरी है, तो वो सब्सिडरी वाली बात के लिए हम कहेंगे कि वो राइट कह रही है, सब्सिडरी है वो। पर जो कि अगर जेड लिमिटेड ये कहती है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि जेड लिमिटेड के जो शेयर्स है वो वाई लिमिटेड के पास में है, और वाई लिमिटेड कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो तो एक कंपनी है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आप लोग उसे प्लीज देख लीजिएगा।